नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री बलवानाय निर्भूतकरुणात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते 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 गुरु अरिहद गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वीराक्षर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की आज हम सभी उत्तर प्रदेश की नगरी आगरा छिपी हुई मंदिर में विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान की जो वाणी थी वो ही जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसा साधन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और आज वह पावन दिवस है। आचार्य ज्ञान सागर जी मुनिराज का अवतरण दिवस है, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में ज्ञान की अलग जगाई। और कल हम सभी ने आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का पट्टाचार्य महोत्सव मनाया। जो अपनी विशुद्धि के माध्यम से हम सभी
अशुद्ध आत्माओं को जो है शुद्धता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और कल परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाविराज का अवतरण दिवस है और 64वां अवतरण दिवस। बोले यदि हमें जीवन में 64 रिद्धियां होती हैं और 64 रिद्धियों को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें 3 की आवश्यकता रहेगी। विराग की, ज्ञान की और विशुद्धि की। किसकी? 3 चीजों की आवश्यकता रहेगी। विराग। मैंने एक दिन गुरु भक्ति में पहेली के माध्यम से एक प्रश्न पूछा। पहेली के माध्यम से एक प्रश्न पूछा। 3 अक्षर का मेरा नाम, आदि कटे संसार बढ़ाए और पूर्ण रहे तो मोक्ष दिलाए। आदि कटे संसार बढ़ाए और पूर्ण रहे तो मोक्ष दिलाए। तो वो क्या है? क्या? विराग। वो क्या है? विराग। भी अलग कर देंगे हम तो राग है और राग ही संसार को बढ़ाता है। और यदि पूरा रहेगा तो मोक्ष दिलाएगा। क्योंकि जब तक विराग नहीं होगा, वैराग्य को धारण नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं। तीर्थंकर जैसे महापुरुष जो 3 ज्ञान के धारी जन्म से होते हैं, छायक सम्यक दर्शन के धारी होते हैं, लेकिन जब तक उनको वैराग्य नहीं होता है तब तक उनका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त। तो इसलिए विराग का होना आवश्यक है। और विराग जो है, वैराग जो होना, लेकिन वह वैराग स्थिर रहना। अन्यथा कई बार क्या होता है, व्यक्ति भावुकता में भी वैराग हो सकता है, देखा देखी का वैराग भी हो सकता है, लेकिन वह वैराग स्थिर रहे। कहते हैं कि जिस समय वैरागी को वैराग हो रहा है और वह दीक्षा की ओर उन्मुख है, दीक्षा की ओर सम्मुख है, और इस समय उसके दीक्षा के संस्कार हो रहे हैं, उस समय की जो उसकी जो विशुद्धि है, जो उस समय के भाव हैं, उन भावों को स्थिर रखना, बनाए रखना बहुत कठिन है। तो बोले जो है वैराग होना सरल है, लेकिन वैराग के इसको मजबूत रखने के लिए बोले ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान समान ना आन जगत में सुख। यदि हम जीवन में चाहते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, और सभी चाहते हैं कि सुख प्राप्त हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो चाहता हो कि मुझे सुख ना मिले। सभी चाहते हैं सुख प्राप्त हो, लेकिन सुख के मार्ग पर नहीं चलते, सुख के मार्ग को नहीं पकड़ पाते हैं।
और यही कारण है कि वह सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। मान लीजिए मुकेश भाई, आपके लिए क्या चाहिए? मन आपके लिए यदि जो है सोना चाहिए, सोना चाहिए, और आप जो है छिपी डोला के मार्केट में आ जाएं, कबाड़े बाजार में, यहाँ फेमस है, फेमस है। जब 2004 में चतुर्मास था तो यहाँ पर छिपी टोला रुका था। जैसे आज की जो यहाँ पर जो शिविर का उद्घाटन चल रहा है, उस समय निर्मल सदन में पूजन शिविर का उद्घाटन हुआ था। पूजन शिविर भव्यता से पूरा मुनिराज विकर सागर विराज के सानिध्य में लगाया गया था। जितने अभी नाम ले रहे थे ना, जितनी जो कॉलोनियों की, लगभग वहाँ उन सब कॉलोनी में जो है जाकर के जो है दोनों मुनिराजों ने अनेक शिविर लगाए थे। उस समय का एक अद्भुत जो है ज्ञान की गंगा जो है वही थी। वो देख करके ये बात याद, इस बार याद आ गई कि आज भी वही ऐसा सहयोग बना कि ज्ञान का वह शिविर प्रारंभ हो रहा है। तो मैं बताया था कि जो यदि हम चाहते हैं कि हमें जो सोना चाहिए, तो सोना चाहिए के लिए हमें यदि हम छिपी टोला के इस कबाड़े मार्केट में आएंगे तो सोना मिलने वाला नहीं। सोना चाहिए तो आपको जो है सराफे बाजार, कहाँ पर? किनारी बाजार जाओगे तो वहाँ पर जो है आपको सोना। उसी प्रकार यदि आपके लिए चाहते हैं कि सुख मुझे प्राप्त हो, तो वह सुख कैसे प्राप्त हो? बोले पंचेंद्रियों के जो विषय हैं, चाहे वो स्पर्श जन हो, चाहे रसना जन हो, चाहे घ्राण जन हो, चाहे चक्षु जन हो, चाहे कर्ण जन हो, कोई भी मन संबंध, उन विषयों में यदि जो है सुख होता, कहते ना, या संसार सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता, संसार के जो विषय भोगों में सुख होता, तो तीर्थंकर सब कुछ क्यों? उन्होंने जाना समझा कि इन जो है वैभव विभूति धन दौलत विषय वासनाओं में सुख नहीं है, और यही कारण उन्होंने छोड़ा। इसलिए जो है उन्होंने ज्ञान की ओर अग्रसर हुए। ज्ञान समान न आन जगत में, ज्ञान से ही जो है वह उस सम्यक ज्ञान से ही हम जो है सुख की, सच्ची सुख की जो है जो आत्मिक सुख है, जिसको पाने के लिए हम जन्म जन्मांतरों से तरस रहे हैं, भटक रहे हैं, ऐसे उस सुख को पाने के लिए हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं शिविर के माध्यम से। अभी बात चल रही थी श्रावक की और मुनि की। आचार्य कुंद स्वामी अपने आप में एक महान आचार्य हुए, जिन आचार्य भगवान ने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु 84 पावड़ ग्रंथों को लिखा, और उन ग्रंथों में एक जो है रहण सार नाम का एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है। उस रहण सार ग्रंथ में एक साथ श्रावक और मुनियों का जो है वर्णन। श्रावक कौन होता है, मुनि कौन है, श्रावक का क्या धर्म है, मुनि का क्या धर्म है, श्रावक के क्या कर्तव्य है, मुनि के क्या कर्तव्य है, ऐसे वह उन सब का जो है वर्णन
आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने जैन सार ग्रंथ एक साथ 11वें नंबर की जो है गाथा के माध्यम से आचार्य कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं, एक बार हाथ जोड़ लीजिए। दानं पूजं मुखं, दानं पूजं मुखं सावैदं मे न सावया तेन विना, झैनं मुखं जदीदं मे तं विनाता शोभी। कितनी सुंदर। आचार्य कुंदकुंज स्वामी से किसी ने पूछा, उन्हें उसका जवाब, या यूं कहें कि जो भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली, जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी में जो 2 धर्मों का जो है उल्लेख हुआ, वही उल्लेख का उन्होंने जो है उसका लिपिबद्ध किया। बोले श्रावक कौन? बोले दानम पूजम मुखम श्रावक। श्रावक वही है जो दान दे रहा है और पूजन कर रहा है, वही श्रावक है। इसके अलावा श्रावक नहीं हो सकता। और मुनिराज के लिए बोल दिया। मुनिराज कौन? बोले झाण छैनम। मुनि की शोभा कैसे है? बोले जो ध्यान और अध्ययन कर रहे हैं वही, तभी उनकी शोभा है। ध्यान अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो उससे उनकी शोभा नहीं है। आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी विराज, जिन्होंने आचार्य कुंदकुंज स्वामी के अनेक ग्रंथों की जो है संस्कृत टीका लिखी, उसमें रैण सार ग्रंथ की जो है रत्नात्रय बंधनी टीका लिखी है। और उस टीका के माध्यम से उन्होंने उस गाथा का विशेष जो है उल्लेख किया। तत्वानुशासन आदि ग्रंथ के माध्यम से कि जो विराज है वह जो ध्यान और अध्ययन में लीन रहते हैं वही शोभा को प्राप्त है। जो ध्यान और अध्ययन नहीं, वो शोभा को। अब ध्यान और अध्ययन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप ध्यान कब कर पाओगे? पंडित जी, जिनेंद्र जी, शास्त्री जी, यदि आपको ध्यान करना है तो उसके लिए आपको अध्ययन और आचार्य कुंदकुंज अध्ययन मेरी ध्यान सूत्र उन्होंने दिया है कि अध्ययन ही ध्यान है। बोले अध्ययन करना आवश्यक हो तभी आप ध्यान कर पाओगे, अन्यथा कितने सारे भैया माताएं बहनें जब भी आंख बंद करके बैठते, बोले ध्यान करना है, लेकिन कहाँ पहुंच जाते हैं? कोई घर में पहुंच जाता है, कोई बाजार में पहुंच जाता, कोई दुकान में पहुंच जाता, कोई फैक्ट्री पहुंच जाता, कोई कहीं पहुंच जाता है। ध्यान करने बैठे थे और पहुंच गए कहीं, क्योंकि ध्यान के लिए विषय का होना आवश्यक है। यदि विषय नहीं है तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। बोले खाली दिमाग शैतान, तो विषय नहीं। तो इसलिए अध्ययन का होना आवश्यक है, ज्ञान का होना आवश्यक है। ज्ञान होगा तभी जो है ध्यान कर पाओगे, और ध्यान होगा तभी अध्ययन कर पाओगे। कहते हैं बच्चों से, भैया ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, सब कुछ ध्यान से। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि जो ध्यान होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो ध्यान। यहाँ पर जो है हमारे श्रीमन भारती जो मथुरा में है,
और जयपुर में भी उनके माध्यम से यहाँ पर विद्वान आए हैं और वह ज्ञान की गंगा को बहाने आए हैं। कहते हैं यहाँ पर यदि 1000 दीपक, 1000 बुझे हुए दीपक रख दिए जाएं, उससे एक भी दीपक जलने वाला नहीं। लेकिन यदि एक जलता हुआ दीपक रख दिया जाए तो उससे अनेकों दीपक जो है जल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वही ज्ञान का जो दीपक जलाने के लिए यहाँ पर हमारे विद्वान आए हैं। हमारी जो समिति जिन्हें ऐसे भाव बनाए हैं, समाज के सभी लोग उपस्थित हैं और हमारे जो हैं उपाध्याय श्री रेशम सागर जी महाराज जो लगभग 1-1.5 साल से यहाँ पर आगरा में चतुर्मास करके भी जो है उन्होंने वह ज्ञान की जो है गंगा बहाई हैं, वो निश्चित ही अपने आप में वह बहुत प्रशंसनीय है। क्योंकि जहाँ साधु संत आते हैं निश्चित ही वहाँ अपने आप में ज्ञान की बहार जग जाती है। और छिपी जो आगरा तो वैसे ही ऐसा स्थान है जहाँ विद्वानों की नगरी कहा जाता है। आज से प्राचीन काल से बड़े बड़े जो है विद्वान हुए हैं, चाहे बनारसी दास जी हों, चाहे पास में ही भूधरदास जी, दौलत राम जी और भी हमारे जो है रतनलाल जी और कितने सारे जो हैं बहुत सारे जो है विद्वान जो हैं यहाँ पर हुए, जो जिन्होंने जो अपने ज्ञान के माध्यम से जन जन तक वह ज्ञान की ज्योति जलाई है। तो ऐसा जो है ज्ञान बोले जीवन में यदि हमें केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसके लिए भी जो है ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान और वेद विज्ञान की आवश्यकता होती है। और ऐसे उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर हम सभी बैठे हैं। निश्चित ही जो है बहुत सुंदर ये उपक्रम है और ऐसा ही उपक्रम समय समय पर जो है होते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चाहे वो गुरुओं के माध्यम से हो और चाहे जो है विद्वानों के माध्यम से हो। और ऐसा होता रहेगा तो वही हमारे वीर प्रभु की जो वाणी है कि जिन धर्म कब तक रहेगा, बोले अनादि काल से चला आ रहा है और अनादि काल तक रहेगा और पंचम काल के अंत तक जो है वह धर्म रहेगा। क्योंकि जब तक धर्म है तब तक धर्मात्मा है और जब तक धर्मात्मा है तब तक धर्म है। ना धर्मो धार्मिक के बिना, यदि धर्म नहीं होगा तो धार्मिक जो है धर्मात्मा नहीं होंगे और धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म भी नहीं होगा। तो ऐसे उस धर्म को बढ़ाने के लिए, जिन धर्म जो को आगे बढ़ाने के लिए जो है सब में ज्ञान की जो है आवश्यकता है और उस आवश्यकता के लिए हम सभी को आपस में उस ओर कदम बढ़ाना है। और मुनिराज बता रहे हैं कि जो है उनका संपेश शिखर के लिए बिहार चल रहा है। बहुत खुशी की बात है कि संपेश शिखर जो है सिद्ध क्षेत्र जो है शाश्वत जो हमारा क्षेत्र है, जहाँ से अनंत अनंत जीव जो है सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे। ऐसी उस महान यात्रा को जो है जाना निश्चित ही जो है वह सौभाग्यशाली होता है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने जो है पैदल यदि यात्रा की, एक नहीं 2 यात्रा की जो है और वो भी पूरी दोनों यात्रा गुरुदेव के साथ में जो है भिंड से लेकर के जो है शिखर जी तक 2 बार 2000 सन में और 2018 सन में और दोनों बार गुरुदेव के साथ वहाँ चातुर्मास करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा गुरुदेव की अनुकंपा रही और ऐसे उस क्षेत्र पर जो है हम श्री जो है यात्रा के लिए आ रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी मंगल यात्रा हो और सभी की भी यात्रा मंगल हो। इसी भावना से मेरी भी जो है भोपाल चातुर्मास था, अब भोपाल चतुर्मास से जो है बिहार करते हुए दिल्ली के लिए बिहार चल रहा है
और उस यात्रा चल रही है। और उस यात्रा में जब भी मैं इस साइड से निकलता हूँ तो आगरा तो ऐसा पड़ाव है कि जहाँ जो है यहाँ से बिना कहीं से निकल ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप सभी को उसका लाभ हो जाता है। जब भी कोई साधु संत निकलते हैं तो आपको लाभ होता है। ऐसे ही आप लाभ को प्राप्त होते रहें, ज्ञान को प्राप्त करते रहें और तब तक ज्ञान प्राप्त करते रहें, जब तब तक करते हैं जब तक आपको जो है मुक्ति की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आपका कल्याण ना हो जाए। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।